नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आई हैव अ शॉर्ट मैरिज लाइन और किसी-किसी का आता है आई हैव वेरी लॉन्ग मैरिज लाइन। इस शॉर्ट मैरिज लाइन और लंबी मैरिज लाइन मतलब लॉन्ग मैरिज लाइन में क्या फ़र्क है? कि एक छोटी कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक मैरिज लाइन छोटी है और एक मैरिज लाइन बड़ी है। अब इसको मैरिज लाइन कह लीजिए, रिलेशनशिप लाइन कह लीजिए, यूनियन लाइन कह लीजिए, अलग-अलग इसके मतलब है। बट ज़्यादातर मैं इसको रिलेशनशिप लाइन ही बोलूँगा। ये रिलेशनशिप लाइन्स बनेंगी जैसे हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ रिलेशनशिप लाइन जिसको हम समझ सकते हैं, बट हमारी इंडियन कंट्रीज़ में हमारी इस एरिया के अंदर हम इसको ज़्यादातर कहेंगे मैरिज लाइन। वजह क्या है कि अभी भी हमारा कल्चर जो है वो एकदम से मल्टीपल रिलेशनशिप्स का नहीं रहा है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स ना होने की वजह से हम इसको तकरीबन ये मैरिज एक ऐसा इवेंट है जो कि हम ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो वीक होते हैं इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन देने में। मैं अपनी बात करूँगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी एस्ट्रोलॉजर्स नहीं देते हैं, बट इसके अंदर कैलकुलेशन में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कई बारी हमारी कैलकुलेशंस ठीक चली जाती है, हम एक पीरियड निकालते हैं, हम एक आइडिया निकालते हैं, हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एस्ट्रोलॉजर का अपना-अपना कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। कई साइंस देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं। बट उसके बाद भी मैं इसको रेट करूँगा कि 30-40 मैक्सिमम 50% जो है वो जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं वो तकरीबन ठीक बैठ जाते हैं। हमें एक एरिया एक टाइम पीरियड बताते हैं कि इस पीरियड में चांसेस हैं शादी होने के और उस पीरियड में कई बार हो जाती है, कई बार नहीं होती है क्योंकि टाइम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब लाइनों में क्या है कि कई बार हमारी 2 लाइनें होती हैं, कई बार हमारी सिंगल छोटी लाइन होती है और कई बार हमारी सिंगल बड़ी लाइन होती है। तो हम सिंगल छोटी और बड़ी लाइन को एक क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये यूनियन लाइन, मैरिज लाइन अगर ये सीधी है तो सबसे अच्छी बात है। इसके अंदर बहुत वेरिएशंस आती हैं। अब तक के जो आजकल के बच्चे हैं मैं उनके हाथों में देख रहा हूँ तो मैं हैरान हो रहा हूँ, ओवरलैपिंग लाइन्स आ रही हैं, ओवरलैपिंग लाइन्स। ओवरलैपिंग का तो मतलब हो गया एक रिलेशन से बाहर नहीं निकले और दूसरे रिलेशन में भी हैं। तो वो दोनों रिलेशंस को कंटिन्यू एक साथ चला रहे हैं, इसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। हालाँकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हम एग्ज़ैक्टली पामिस्ट्री में नहीं पकड़ पाते थे। हम इसके और साइंस देखते थे और कई चीज़ें देखते थे, बट हम एग्ज़ैक्टली नहीं पकड़ पाते थे। बट आजकल के बच्चों के हाथों में जो कि 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं, उनके हाथों में भी मेरे को ये ओवरलैपिंग लाइन्स दिख रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि आने वाला टाइम कैसा हो सकता है, हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइन सिंगल है और स्ट्रेट है, तो इसका ये मतलब है कि भैया बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगा आपके पार्टनर के साथ। अगर ये थिक है, गाढ़ी है, इसका ये मतलब है कि रिलेशनशिप आपका मजबूत है, डीप है। प्रॉब्लम्स हैं बट वो प्रॉब्लम्स उसको हिला नहीं पाएँगी। जैसे हम कहते हैं ना, एक ही माँ, एक ही बहन या एक ही माँ-बाप और एक ही रिलेशन के अंदर हम जिएँगे। एक ही बार जीते हैं, एक ही बारी मरते हैं, तकरीबन वैसा रिलेशन। तो उसमें जो आदमी की जो सोच होती है, वो तकरीबन एक ही रिलेशनशिप में रहने की होती है, अगर वो सिंगल लाइन है। अगर वो छोटी है तो इसका ये अच्छा, अगर ये लेफ्ट हैंड में है, छोटी है तो इसमें चांसेस ज़्यादातर अरेंज मैरेज के होते हैं। लेफ्ट हैंड में अगर छोटी है तो। अगर राइट हैंड में है तो और ये अगर छोटी है तो छोटी का मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कुछ पीरियड के लिए बहुत ही अच्छा चलेगा। बहुत ही अच्छा चलेगा का मतलब हो गया कि जैसे एक एज होगी, मान लीजिए 35-40, एक एज तक वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। उस रिलेशनशिप में ना कोई अप्स, ना कोई डाउन्स, ना कोई ऐसी चीज़ जो आपने सोची हुई है कि मैं इस तरफ जाऊँ, राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, कहीं भी जाऊँ। राइट हैंड के अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं कि वो दूसरी लाइन आ जाती है, बट लेफ्ट के अंदर अगर सिंगल है तो इसका मतलब है कि आपकी ये सोच थी। और राइट के अंदर भी दूसरी लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आपने मे बी यू कैन गो फॉर फिजिकल रिलेशंस और स्मॉल फ्रेंडशिप्स, बट आप रिलेशनशिप में किसी दूसरे बंदे को एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप इसमें क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि क्लियर है जी, मेरे को रिलेशनशिप में और कोई नहीं चाहिए। अब अगर वो लाइन छोटी है तो इसका मतलब उस पीरियड तक, तकरीबन 35 की एज तक वो रिलेशनशिप में कुछ नहीं था। मतलब कोई डिमांड नहीं थी, कुछ नहीं था, वो बहुत स्मूथली और पक्का चला था। उसके बाद वो टूटा नहीं है, बट बच्चों में आदमी इन्वॉल्व हो गया, काम में इन्वॉल्व हो गया और कोई पैशन नहीं है उसके लिए। दूसरी ऑप्शन भी नहीं है, कोई पैशन नहीं है। तो वो रिलेशन है। अगर दूसरी लाइन प्रेज़ेंट है, तो इसका ये मतलब है कि पहले रिलेशन के टूटने के चांसेस हैं और दूसरे रिलेशन के बनने के चांसेस हैं। ये सवाल तभी लागू होता है अगर दूसरी लाइन मौजूद है।
मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर दूसरी लाइन मौजूद नहीं है, तो आदमी उसी रिलेशन में रहेगा और उसको मतलब उसके टॉपिक में रिलेशनशिप टॉपिक नहीं होगा। जैसे कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में हेल्थ कोई टॉपिक नहीं है जी, चल रही है, हम जो मिलता है खा लेते हैं, चल लेते हैं, हमने कभी हेल्थ के बारे में सोचा नहीं है। अब हम जैसे लोग होंगे तो हमें हेल्थ के बारे में सोचना पड़ता है, मतलब एक टॉपिक है हमारी लाइफ में। तो उनकी लाइफ के अंदर ये मैरिज कोई टॉपिक नहीं है, और भी कई मसले होंगे, मतलब बच्चों के आगे कहीं और प्रॉब्लम्स, ये वो। तो ये समझ लो छोटी लाइन के अंदर वो पीरियड तक है, उसके बाद इतना ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कि एक मैरिज है, ठीक है, चल रही है। दूसरी अगर लाइन मौजूद है, तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है हार्ट लाइन से, लाइफ लाइन से, सारी फ्लक्चुएशंस, कि कहीं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं दिख रही है। अगर उन हिस्सों में डिस्टरबेंस है तो पहला रिलेशन टूटने के चांसेस बनते हैं, नहीं तो पहला रिलेशन दूसरा मौजूद रहेगा। ऐसा मैंने खुद कई हाथों में देखा है जिसमें दो मैरिज लाइंस हैं, बट एक ही शादी चल रही है और दूसरा कोई पैरेलल अफेयर नहीं चल रहा। मे बी वो फ्रेंड, या मे बी कोई ब्रदर, या किसी के साथ वो बातचीत वगैरह, एक रिलेशन एक रहता है, अफेक्शन रहता है, बट दूसरी शादी होने के चांसेस कईयों के नहीं बने हैं, दो लाइनों होने के बावजूद भी। प्लस दूसरी लाइन नलीफाइड हो जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी है उसके हाथ में, उस हाथ में प्रोबेबिलिटी है कि इसकी दूसरी शादी हो सकती है, दूसरा रिलेशन बन सकता है। बट पहला रिलेशन, पहली लाइन अगर छोटी है तब ये चांसेस बनते हैं, पहली लाइन डिस्टर्ब है तो भी ये चांसेस बनते हैं, दूसरी लाइन का होना। तो वहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, हाथ के अंदर दिख जाते हैं साइंस, कहीं से कुछ लाइंस ऐसी टकरा रही होती हैं जिससे पता चल जाता है कि ये लाइंस ब्रेक होंगी, फिर मैरिज लाइन, दूसरी लाइन चलेगी, अगर लाइन सीधी है तो। अब लाइन अगर लंबी है तो समझ लीजिए रिलेशनशिप बहुत लंबा चलना है। लंबे रिलेशन में एक दूसरे की जरूरत पड़नी है, एक दूसरे का साथ चलना है, एक दूसरे के को टाइम देना है, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देनी है, एक दूसरे के साथ पूरा वक्त गुजारना है, दूसरा बंदा उसके लिए मैटर करता होगा। इसमें अगर हम क्लूज निकालें ना, इसमें अगर हम ऑप्शंस निकालें तो बहुत सारी निकल जाएंगी। कई बार पहली लाइन डिस्टर्ब होती है, दूसरी अच्छी होती है, कई बार दूसरी लाइन डिस्टर्ब होती है, पहली अच्छी होती है। और अगर पहली लाइन अच्छी है और छोटी है और उसके बाद दूसरी लाइन डिस्टर्ब है, तो इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है कि उसको अपनी पहले रिलेशन को बहुत बचा के चलना चाहिए, क्योंकि हाथ में बता रहा है कि भैया दूसरा रिलेशन तेरा बहुत खराब है, और दूसरे रिलेशन में जाने के बाद तो ये सोचेगा कि काश मैं पहले वाले को बचा लेता, काश मैं पहले वाले को बचा लेता। तो ये चांसेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हम क्लियर शब्दों में करें, इसको हम थोड़ा सा छोटा करता हूं, इसको थोड़ा सा समराइज करता हूं। द बेस्ट वे इज, छोटी लाइफ लाइन का मतलब, छोटी नॉट लाइफ लाइन, छोटी मैरिज लाइन का मतलब है कि रिलेशनशिप छोटा है, अगर वो स्ट्रेट है तो रिलेशनशिप अच्छा है, अगर दूसरी मौजूद है तो चांसेस हैं, जिसमें हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी है कि इसका पहला रिलेशन टूटेगा और दूसरा होगा। फिर इस पे डिपेंड करता है स्किन कलर और चीजें, परवरिश, हाथ के अंदर और साइंस भी मैटर करते हैं। सिर्फ ये लाइन के बेस पे नहीं आप कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप टूटेगा और इसकी दो शादियां होंगी। बहुत लोग होते हैं मेरे पास आए, कहते हैं जी हमारे को किसी ने बोला तेरी दो शादियां होंगी, अब तो 50 साल की उम्र होगी, अब तक तो दूसरी हुई नहीं। यही वजह है कि अगर दूसरे की प्रोबेबिलिटी मौजूद है बट वो होगी नहीं। वजह क्या है कि पहली वाली टूटेगी नहीं। पहली वाली एक परवरिश, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, क्या माहौल है, कैसा है, तो उस हिसाब से इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। बट स्ट्रेट लाइन अगर लंबी लाइन है तो इसका ये मतलब है, एक ही लाइन है, लंबी लाइन है तो रिलेशनशिप लंबा है, बहुत अच्छा है। कर्व्ड और फोर्क है तो फिर मतलब चेंज हो जाएंगे, वो मैं फिर किसी और वीडियो में आप आपसे बात करूंगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक